साथियों, जैसा कि आपको पता है, पहले भाग में मैंने अतर सिंह सैनी जी से कुछ बातें की थी। अब दूसरे भाग में मैं फिर उनसे जो आगे जो बातें हमारी रह गई थी पहले भाग में, वो लेकर के मैं फिर हाजिर हूँ। और हम जानना चाहेंगे कि राजनीति जो हम आज देख रहे हैं, जिस तरह के वाद विवाद ये वो चल रहा है, कि ऐसा क्या है कि वो बातें राजनीतिक व्यक्ति ही बता सकता है जो इस दौर से गुजर चुका है। तो मेरे साथ अभी भी अतर सिंह सैनी जी हैं, तो वो हमारे को बताएंगे कि जो हम इस वक्त जो हालत देख रहे हैं शहर की, तो एक नेता के तौर पे जिनका वो अनुभव रहा है वही बताएंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो सैनी साहब, जैसा कि मैंने आपसे पिछले भाग में पूछा था, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि जब एक नेता एक मुकाम पे पहुँच जाता है, और आपने तो वो मुकाम बहुत बड़ा मुकाम देखा है जो अभी तक किसी विधायक को हासिल के नसीब नहीं हुआ, मंत्री पद। हाँ, नहीं। सुभाष गोयल जी भी मंत्री बने, लेकिन वो चीज़ नहीं मैं बताऊंगा आपको। हाँ, मैं बता जो चीज़ें आपके पास थी। तो ऐसा क्या कारण आ जाता है कि वो जो साथ वाले जो लोग हैं, जैसे अभी भी मैं देखता हूँ कि कल परसों हमारे मौजूदा विधायक जो थे वो थे, लेकिन वो सब नियम कानून लॉकडाउन के भूल गए बगैर, वो सब कुछ जोश जोश में वो चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि हो सकता है विधायक साहब के मन में ना हो, लेकिन जो साथ रहने वाले लोग वो इस ढंग से घेर लेते हैं, तो वो फिर वो चीज़ कर नहीं पाते। क्या सही है, ऐसा होता है? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि जो कार्यकर्ता है तो 3 तरह के होते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और मोकाटेरियन। पिछले बार में हाँ, जो मोकाटेरियन होता है ना, वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को काटने की कोशिश करता है, काट देता है। हाँ, उसको उसकी भलाई से मतलब नहीं होता नेता की, वो उसको अपने असली वोटर जो होता है, हाँ, वो उसको काटता है। अलग इलेक्शन वहीं जाके फंसता है नेता। अच्छा, वो काटता कैसे है? उसको शर्म महसूस नहीं होती। वो एक काम लेके आएगा, आपने पता भी ये मोकाटेरियन है, उसको क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, राजनीतिक आदमी, यूँ नहीं कह सकता तो जा भाई उठ जा, तो कहेगा आओ जी बैठो जी। वो सुबह आके सोफा पे जम जाएगा। हाँ, सुबह बैठ जाएगा, शाम तक जाएगा नहीं। अच्छा, एक जने को लेके आएगा, काम की बता देगा, वो आपने उसकी ले ली, काम नहीं किया, रख दो, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानेगा, वो बहाने से बैठा रहेगा। हाँ, बैठा रहेगा। वो 10 काम लेके आएगा, 10 में से एक काम हो गया ना, और वो भी विधायक ने नहीं करवाया, वो अपने आप हो गया, तो वो पीढ़ा का डब्बा लेके आएगा और आके उसको बुला के लाएगा, धन्यवाद जी, देखो जी ये किता वो किता, इन्हें कर दिया जी, उन्हें कर दिया जी। विधायक जी को इतना ऊंचा करता तो आपका गुना सम्मान, वो कहेगा मेरा भाई वो आदमी था, मेरा काम कर दिया। हाँ, मैं और वो जो असली कार्यकर्ता बैठे है, जिसका काम नहीं हुआ, वो कटेगा, वो कहेगा ये देखिए वो आदमी है, इसका तो कर दिया विधायक ने और मेरा नहीं किया। जबकि विधायक का कसूर नहीं, विधायक ने ना तो उसका किया और उसके लिए जोर लगाया, उसका मुकद्दर था, नहीं बना। काम बनता मुकद्दर से, अपना काम है सिफारिश करना ईमानदारी से। यहाँ एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब नेता अकेला होता है, उसके अपने खुद के कार्यकर्ता भी होते हैं, क्या वो उसका एक ड्यूटी नहीं बनती कि वो उनसे फीडबैक ले, भाई तेरे बारे में इस वक्त क्या चल रहा था, कि हम अपनी जो चीज़ें उसको सुधार सकें, बजाय आक्रोश होने के, एक दूसरे को गलत करने के, जहन में खुद के भी झांक के ऐसा करें। होते हैं ऐसे भी, और उनसे फीडबैक भी लिया जाता है। मेरे पास भी थे ऐसे, कई साथी ऐसे थे जो आते थे, मैं पूछता था, हाँ भाई बोल क्या काम है, बोला जी कोई काम नहीं। अच्छा, मैं समझ गया कि ये देखने हैं, बोला जी मैं तो देखने आया हूँ। अगले दिन मैं बुला के पूछता तो वो बताता ये आदमी कभी मैंने देखा नहीं, ये फला है, ये फला है, ये आदमी आपका सच्चा है, ये झूठा, मेरे को भी बता के जाते, फीडबैक देते। हाँ, देते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, आप जो मोकाटेरियन है वो सुबह आके बैठेगा आपके जागने से पहले, उनसे नहीं बता, और आप 100 लोग जब जाएगा। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, चलो इतनी बातें हमने पूछी, अब एक करंट टॉपिक चल रहा है। हाँ, करंट कि शहर के अंदर, मैं इसको ये नहीं कहता कि इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, वो गुनाह नहीं, क्योंकि ये जो बाग था, नीम का बाग, ये तो एक अनार पका हुआ लटक रहा था, इसको तो बहुत से नेता इससे पहले भी चाह रहे थे कि हम खा जाएं, लेकिन इनका भाग्य था या इनका कोई तरीका था, इन्होंने मिल करके या जैसे भी ये अपना प्लाट काट दिया और काट दिया। आप क्या इसको गलत समझते हैं, सही समझते हैं, क्या समझते हैं? अगर ये व्यापार के तौर पे, बिजनेस के तौर पे लगाओ तो ये ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा कांग्रेस के टाइम में खूब फैला फूला, और ये एक पूरा का पूरा भूमाफिया था,
जिसने नहीं पूरा हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री सा- भूमाफिया था। सारे मैं कहना था, हाँ जी। मैं ये तो नहीं कर उनका रहा, मेन काम ही मैं क्या कर रहा हूँ सारे, मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में सभी, चाहे वो मंत्री था, चाहे एमएलए था, चाहे सबके काम ऑफिसर का, कोई सब अपना अपना यही काम करने लग रहे थे। तो उसमें हाँसी में भी एक ऐसा भू माफिया था जिसने इसको अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने की कोशिश की और अवैध कॉलोनियां काटी। एक नहीं, कई काटी, कई कटी हैं और कईयों ने काटी हैं। टारगेट पे इसलिए आ गया क्योंकि ये राजनेता था। हाँ, टारगेट पे इसलिए आ गया कि ये जो मेम का बाग है, ये कई अरबों रुपए की संपत्ति शहर है, के बीच में। शहर के बीच में पॉश जगह की है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो इसमें बहुत ज्यादा, मतलब जिनका मौका नहीं मिलेगा उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया। हाँ, और अच्छा, बदनामी का एक कारण और भी है कि इन्होंने जो सत्ता था उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या किया कि इन्होंने कॉलोनी काटने का लाइसेंस नहीं लिया, इन्होंने CLU नहीं लिया, मतलब CLU दिलवाने में तो एक्सपर्ट थे। तो लिया तो नहीं, दिखाओ, है तो दिखाओ। नहीं एक्सपर्ट थे मैं तो कह रहा हूँ, क्यों? ये खुद एक्सपर्ट थे। हाँ थे, इनको पता था लेना। पता था। और उस CLU में एक FIR भी दर्ज हुई है भ्रष्टाचार की। हाँ जी, हाँ जी। नहीं वो तो देखो आप छोड़ो उस बात आप में। नेता रहे हो उसमें तो हाँ, होगा उसमें नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं होगा। मेरा कहने का होगा ना होगा ये नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। नेता तो ओम प्रकाश चौटाला भी रहा है। नहीं जब तक सत्ता में हाँ। तब तक तो फर्क है ना। हाँ, सत्ता जाने के नेता बाद- नेता लालू प्रसाद नहीं, सत्ता में था लालू प्रसाद, चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होते हुए चीफ मिनिस्ट्री छोड़ के अंदर जाना पड़ा था। ये मैं ये नहीं- कानून अपना काम करता है, सबके ऊपर कानून लागू है, टाइम लग जाए कितना भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कानूनन अगर ये काम करते तो कोई बुरा बात नहीं, हर आदमी अपने अपने काम करता है। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके इसको इस मलाई के कटोरे को खाना चाहा। उसमें अब वो बातें, इसको पिछला चुनाव भी हरा गई, हमारा जो आज का विधायक है इसको, उस वक्त भी मेन का बाग उठा मेन था, का बाबू, हाँ जी। उसी की खामियाजा इसने भुगतना पड़ा था। और ये अब तो एक साल के पे और ये कहता है कि भाई जमानत की बात करता, भाई मेरी जमानत बची थी, चौथे नंबर पे आया था, इन्होंने परसों कहा है, तो 265 वोटों से बची थी। और वो इसलिए बची थी कि भाई ये काम नहीं करता तो शायद जीत भी जाता। मेम के बाग ने ही तो पहले इसको वो किया था, और मेम का बाग का ही मुद्दा अब तो है। मैं अब एक बात और पूछ एक रहा हूँ। मिनट, मैं एक बात ये पूरी कर देता हूँ। अब क्या किया तो इन्होंने, मेरा वो नमक जोश मार रहा है, मैं बुराई आप- नहीं- मैं विधायक मैं बुराई नहीं कर रहा, हाँ। मैं आपको तथ्य बता रहा हाँ हूँ। विधायक जी आज के और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, ये दोनों पार्टनर हैं। बुराई मत करना, वो- बुराई नहीं कर रहा, मैं यूँ बता आप देना चिंता ना गलती की है, करें। गलती मैं की है। गलती बताऊं, बुराई नहीं कर रहा, हाँ। मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा। आपका पता है, मैंने नीचे से ऊपर तक आप खून में नमक है। नमक है। हाँ, तो आपके नमक को मैं आँच नहीं आने दूंगा। मैं भी सैनी हूँ, आप भी सैनी हो, आपके आँच नहीं आने दूंगा, नमक- चिंता नमक ना उनका करो। खा रखा हाँ, नमक उनका खा रखा है, इसीलिए तो मैं उनकी भी लाज रखूंगा। हाँ। आप चिंता मेरी ना भी लाज करो, आपकी भी लाज रखूंगा। इन्होंने क्या किया कि ये देख लिया, पिछले 4 सालों में, 5 सालों में ना उसके हाथ कुछ लगा, ना उसके हाथ कुछ लगा। मेम का बाग यूं का यूं रहा 5 साल। अब सरकार चली गई थी, सरकार में जब हो गए, जब भी तो कोई इसको मलाई को चाटने देगा ना। तो इन दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया कि भाई कांग्रेस में तो तेरे को टिकट नहीं लेने देगा, कुलदीप आ गया, तय तो चला जा बीजेपी में, तेरी वहाँ फिट बैठ के, और मैं इधर कोशिश कर लूँगा कांग्रेस में, वो बनो चाहे वो बनो, चित्रपट दोनों अपनी, दोनों की, दोनों भाई मिलके फिर बांट लेंगे अब मैं इसमें। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा। एक मिनट मेरी सुन ले, दोनों लड़े, हाँ जी, दोनों चुनाव लड़े, पार्टनर हैं। हाँ। अब उसको फिर मिलके खाना चाह रहे हाँ हैं। जी। लेकिन ये तो भाई वो राजेश ठकराल है जो उठा रहा है इस मुद्दे को। नहीं फैन साहब, मैं यहाँ एक जी, बात और आप कहना बताओ। चाहूँगा। हाँ। अब मैं बात कहना चाहूँगा, पार्टी बदलना आज के टाइम में कोई गुनाह नहीं है। जहाँ कोई कारण, नहीं सुनो, कोई कारण होते हैं, आपका कोई कारण है, मैं आपने जवाब बदली, दूंगा आपकी इस उनका बात का। कारण उनने बदली। हाँ, अब आगे एक और बात आ जाती है कि जिन लोगों ने, सुनो ना एक मिनट, जिन लोगों ने बेहना साहब के खिलाफ इस बात को लेके आवाज़ उठाई थी कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, उनके अंदर कुलदीप बिश्नोई पिछले 5 साल तक सत्ता के अंदर उनकी मिसिस थी, एक बार भी उन्होंने बात की आवाज़ नहीं उठाई पिछले 5 साल में, जबकि विधायक थी उनकी मिसिस। और जो मौजूदा सरकार चल रही है, इनके जो मंत्री थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। वो लोग इनको खुद घर आके तो इस पार्टी में शामिल करके गए।
और आज वो सब चुप बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, तो विपक्ष का आदमी आवाज़ उठाए ना, तो बात है। ये तो अपनी ही पार्टी, जिस पार्टी में बैठे हो उसी को कमज़ोर करना और उसी के खिलाफ आवाज़ उठाना थोड़ा सा शोभा वाली बात तो नहीं होगी। अब आप सुनो, आपने इसमें 2 सवाल करे। पहले तो पहले वाली का जवाब दे देता हूँ। पहले वाला सवाल आपका क्या था जो अभी आपने किया? ये दूसरा पार्टी बदलने वाला, पार्टी बदलने वाला, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। पार्टी बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधायक बन के पार्टी बदलना वो दल बदल है, वो गलत है, वो लोगों के वोटों का सौदा है। आज पार्टी फायदा सुनो, तो क्या होगा? सुनो, के बदला का हाँ, ज्यादा फायदा सोना सुहागा। तो नहीं, सुनने पे सुहागा का मतलब नहीं। आपने जनता ने चुन के तो भेजा, उसके लिए आप चले गए उधर। दैट इज रॉन्ग, मोरलिटी भी नहीं है इस वो। बार तो ऐसा नहीं किया। मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो पार्टी में रह के फिर चुनाव लड़ा। मैं जो कह रहा हूँ, मैं फिर एक और बात को मैं आप नहीं, आप उनकी अकेले आप अगर बीजेपी ईमानदार होती तो क्या उनके पास हासिल में ईमानदार कैंडिडेट नहीं थे? सुनो, थे, वो उनकी मजबूरी रही होगी कोई। और ये बातें जो आप कह रहे हो हमने बहुत कही हैं, हाईकमांड में ही बताई है सारी बातें, उनकी मजबूरी रही होगी। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं पार्टी बदलना कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। आप विधायक नहीं हो, आप बदलो, कितनी पार्टी बदलो, जिसके जाना जाओ। विधायक बन के कोई भी हो चाहे वो पार्टी बदलता, दैट इज रॉन्ग। वो लोगों की विश्वास का सौदा है, लोगों के वोटों का सौदा है। मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं पार्टी बदलने के खिलाफ नहीं हूँ। चलो आपने ये बात बताई। अब एक क्योंकि बात हमारी चल रही है लंबी, और इस बात को हमें यहीं ख़त्म करके एक पार्ट अगले में आपसे कुछ और बातें पूछेंगे। कोई बात नहीं। तो हम इस भाग 2 को यहीं ख़त्म करते हैं। भाग 3 में मैं आपसे कुछ और जो जनता के दिल में सवाल है वो पूछूंगा। फिर मैं आपको फिर कह रहा हूँ भाई, मैं बेहरा साहब का नमक खा रखा है, बिल्कुल, मैं बुराई नहीं सुन सकता। मैं नहीं करूंगा उनकी बुराई आपके सामने, आप चिंता ना करो। लेकिन सच्चाई तो सुन सकोगे ना? हाँ, वो तो मैं सुनने आया हूँ। बस सुनना है तो सच्चाई बताऊंगा। अगर कोई झूठ मैं बोल दूं तो आप मेरे को टोक देना, मैं सबूत दूंगा। जरूर। लेकिन हाँ, आपका ख्याल रखूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा। साथियों, हमारा ये भाग दूसरा यहीं खत्म होता। तीसरे भाग में हम फिर अतर सिंह जी से और आगे की बातें पूछेंगे। जो आपके जहन में वही पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ वो भी सही है। थोड़ा इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो दूसरा भाग हमारा यहीं खत्म होता है। नमस्कार, जय हिंद। तीसरे भाग में हम फिर मिलते हैं।